नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस गैंगस्टर का खौफ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में फैला हुआ है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को भारत के बड़े गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के 700 शार्प शूटर हैं जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जेल में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान भी अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के अबोहर में हुआ था। इनके पिता का नाम लविंदर बिश्नोई है और वे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी और कृषि में काम करने लगे। इनकी मां का नाम सुनीता बिश्नोई है और वे एक गृहिणी हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। लॉरेंस ने महज 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। हालांकि इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया जरूर था, लेकिन ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वर्ष 2010 में लॉरेंस बिश्नोई को एक परीक्षा के दौरान एक रिपोर्ट कार्ड से नकल करते हुए पकड़ा गया था। जब प्रॉक्टर ने उनसे अपनी उत्तर पुस्तिका लेने की कोशिश की तो वह अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ पहली मंजिल की इमारत की खिड़की से कूद गया। लॉरेंस पढ़ाई और खेल में अच्छा था। पढ़ाई के दौरान कॉलेज का चुनाव लड़ने पर इन्हें चुनाव में करारी हार मिली थी। इन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और लॉरेंस ने हार का बदला लेने के लिए विपक्षी पार्टी से दुश्मनी कर ली। बात इस हद तक बढ़ गई थी, दोनों गुटों की लड़ाइयों में यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग तक हो गई थी। बीच बचाव में पुलिस को आना पड़ा और लॉरेंस गिरफ्तार हो गए। लॉरेंस के खिलाफ यह वर्ष 2011 में पुलिस में पहला मामला था। इस घटना ने लॉरेंस की जिंदगी बदल दी और इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस के एक गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। इनका प्यार बचपन का था, तो जब लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने आया तब इनकी गर्लफ्रेंड भी वहां पढ़ने के लिए आ गई। उधर दोनों गुट हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी का बदला लेने की फिराक में रहने लगे, जिसका फायदा लॉरेंस के दुश्मनों को मिला और उन्होंने लॉरेंस से दुश्मनी निकालने के लिए इनकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी और लाश को कार सहित जला दिया। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि रोड एक्सीडेंट होने के दौरान कार में आग लगी या फिर पहले हत्या करके इसे रोड एक्सीडेंट का रूप दिया गया। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी खतरनाक हो गया। इन्होंने पहले छोटे मोटे अपराध जैसे लोगों को धमकाना और किडनैपिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लॉरेंस ने अपना एक गैंग बना लिया और नाम दिया A007। लॉरेंस अपने गैंग में उन लोगों को शामिल करता था जो उस यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उनसे प्रभावित थे। लेकिन लॉरेंस तब सुर्खियों में आया जब इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में 2 बिजनेसमैन को धमकाते हुए फिरौती मांगी। लेकिन उन व्यवसायियों ने जोधपुर पुलिस को इसकी सूचना कर दी। सूचना पाकर पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लॉरेंस वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने लॉरेंस को दोबारा पकड़ लिया। लॉरेंस पर पहले भी पंजाब में एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरण मामले में अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल वर्ष के सितंबर से अक्टूबर महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी, जिसमें सलमान खान पर आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए, जहां सितंबर के 27 से 28 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया, जिसका आरोप सलमान खान पर लगा। इस मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के बाद वर्ष 2018 में जब कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय एक पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किया, तब इन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के सलमान खान को धमकी देने के बाद अब गोल्डी बराड़ ने भी सलमान खान को धमकी दी है। दरअसल राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजनीय मानता है और इसकी पूजा करता है।
इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि गैंगस्टर से मिली धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत में है। दरअसल पिछले साल 19 मई 2022 की शाम फेमस पंजाबी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथी गोल्डी बरार ने ली है। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला को लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई अभी पुलिस हिरासत में है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, मीडिया खबरों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का एक खास दोस्त विक्की मिदुखेरा था, जो अकाली दल का नेता भी रहा था, जिनकी हत्या कर दी जाती है। विक्की मिदुखेरा की हत्या के मामले में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आता है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें इन्होंने लिखा कि पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने पर इन्होंने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को भारत के बड़े गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जेल में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान भी अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। इनके परिवार के पास कृषि के लिए पूर्वजों की जमीन भी है। इसके अलावा बिश्नोई जाति, कास्ट होने के चलते इनका कई बिश्नोई नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के पास लगभग 10 करोड़ संपत्ति है। दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते पर न जाएं और हमेशा अच्छे काम करें और आराम से रहें।